बिग बॉस मराठी सीजन 6 बात करें भाई आज के एपिसोड के बारे में। भाऊ का धक्का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। क्या क्या मुद्दे लिए रितेश सर ने, क्या क्या मुद्दे के ऊपर बात करें, इसी के ऊपर बात करने वाले भाई। पहले बता देता हूँ क्योंकि देखो कल भी रात में मैं वीडियो नहीं बना पाया, रिव्यू नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है भाई। तो कल रात से लाइट नहीं है क्योंकि वही प्रॉब्लम हो रहा है। अब वीडियो इसीलिए नहीं बना पाया तो माफ़ कर देना, सॉरी। इसलिए मेरे को अभी आके दूसरे जगह से चार्जिंग करना पड़ा। मेन बात अभी भी 60% चार्जिंग है, 7%। देखो कहाँ तक बनता है वीडियो। चलो भाई शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। भाऊ का धक्का भाई रितेश सर आते बराबर पहले एक मुद्दे पे बात कर रहे थे, आरबी के बारे में और वो टास्क के बारे में। ठीक है, शुरुआत वहीं से हो गई। तो आरबी का जो टास्क खेलने का था ना, वो जो टिकट टू फिनाले उम्मीदवारी थी वहाँ पे है, जो टिकट टू फिनाले उम्मीदवारी थी सिर्फ वहाँ पे जो क्वालिफाई होगा यानी जो जीतेगा जाएगा डायरेक्ट टिकट टू फिनाले के टास्क में एंटर हो जाएगा। तो वहाँ पे ना कैसा था मतलब कि आरबी का जो टास्क था ना, टास्क तो काफ़ी अच्छा था, मगर वहीं पे ना कहीं वो हो गया कि आरबी को उतना खेलने को नहीं आ पाया। जो यहाँ पे कुछ तो इंजरी है पैर में, घुटने पे, तो वो टास्क उतना अच्छा नहीं खेल पाया। तो वहाँ पे 21 मिनट और कुछ सेकंड थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो, और मेन बात वहाँ पे ना सवाल जो थे ना ऊपर लगे वाले 3-4 सवाल तो वही गलत हो गए, इसलिए वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। तो वहाँ पे देखो रितेश सर ने खुला बोले कि टास्क तो काफ़ी अच्छा करे, कहीं ना कहीं जो सवाल थे वो सवाल गलत होते जा रहे थे, वहीं पे तुम्हारा टाइमिंग जो था ना वो टाइमिंग बढ़ते जा रही थी। तो वो टास्क वहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो टास्क नहीं हो पाया आरबी से। तो इंजरी थी, इंजरी की वजह से थोड़ा मुश्किल हुआ आरबी को। फिर बात करते हैं तन्वी के ऊपर। तन्वी की भी कौतुक हुई, आरबी की भी कौतुक हुई, यानी दोनों की भी तारीफ हुई। तन्वी की बात करें तो भाई तन्वी का ऐसा था टास्क में, तन्वी जो दिमाग लगा के टास्क खेली थी ना वहाँ पे, जेन्युइन बात करो भाई, वो टास्क एकदम अच्छा था और टास्क भी कमाल का खेली थी तन्वी ने। जो 6 मिनट 22 सेकंड जो थे ना, उसके लिए ऐसा था कि भाई जो भी करना है तुम्हारे को जल्द से जल्द करना है, और इतना जल्दी करना है कि भाई उम्मीद ही नहीं थी कि तन्वी इतना जल्दी कर सकती है, क्योंकि उसमें एक जिद थी वो टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो वो टास्क कंप्लीट कर दी थी 6 मिनट 22 सेकंड या 25 सेकंड में वो टास्क कंप्लीट कर दी थी। वहाँ पे तन्वी की तारीफ हो गई, यानी कौतुक हो गई। बट बाद में आगे बात करें तो भाई देखो इसमें कैसा मालूम है क्या, और फिर बाद में अनुश्री की इसमें रितेश सर ने, यानी तीनों जन ने टास्क अच्छा करा, तीनों जन ने टास्क कंप्लीट करा। और जो टास्क में जो था ना एकदम टक्कर देनी, अनुश्री थी और तन्वी थी, ये दोनों थे टास्क में। अनुश्री की भी यहाँ पे तारीफ हुई, कौतुक हुआ। अनुश्री ने भी कहीं ना कहीं क्या हो गया पता है क्या, अनुश्री ने जो जवाब लगाते गई ना, तो जवाब ना वो तन्वी के जैसा वहाँ पे सोचते नहीं गई दिमाग में, तो वहीं पे थोड़ा फॉल्ट हो गया। उसको लग गया 9 मिनट कुछ सेकंड लग गए थे अनुश्री के, तो वहाँ पे वो जो मिनट थे ना वो अनुश्री के वहाँ पे काउंट नहीं हो गए, यानी थोड़ा लेट हो गया। वो सवाल लाते वो रटते जाना, तो वो रटी नहीं, तो वहाँ पे भी अनुश्री वहाँ टास्क हार गई, यानी नंबर 2 पे थी अनुश्री। तन्वी फिर वहाँ पे जीत गए टिकट टू फिनाले टास्क। अब बात करते भाई भाऊ के धक्के के ऊपर, क्योंकि रितेश सर ने सबकी तारीफ करके टास्क कमाल का खेले, एकदम अच्छा खेले। फिर वो सांप सीढ़ी का जो टास्क था उसमें खेलना था और वो अमाउंट बढ़ाना था। वहाँ पे भी जन्में अगर मैं बोलूँ ना सबसे अच्छा कौन खेला होगा, तो भाई देखो मैं और विशाल की और राखी की, ये दोनों ने टास्क एकदम अच्छा खेले थे, एकदम एंटरटेनमेंट लगा था मेरे को, काफ़ी अच्छा लग रहा था वो टास्क। तो वहाँ पे भी कुछ मेरे को ये नहीं था, और वो टास्क जेन्युइन अच्छा था और काफ़ी कमाल का टास्क था। फिर बाद में बात करते भाई बिग बॉस का जो टास्क था ना वहाँ पे कंप्लीट हो गया वो सांप सीढ़ी का। फिर बाद में बात करते भाई विशाल और राखी की, तो हो गई कंप्लीट बात, वही जो था टास्क एकदम अच्छा खेली थी। और वो फिर बात आरबी की, और तो सेम पॉइंट वैसा उठाया। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो राखी कहीं ना कहीं राखी तो वहाँ गलत थी, ठीक है, राखी ने तो बाहर का निकाला था, राखी को दीपाली को टारगेट किया था। फिर दीपाली ने जो राखी के बारे में बोली थी, तो वो राखी में और फिर इसमें दीपाली में क्या रह गया, क्या फासला रह गया, दोनों तो सेम ही हो गए ना। तूने उसके बारे में बोला, उन्होंने उसके बारे में बोली, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। इसलिए रितेश सर ने दोनों को समझा अच्छे तरीके से, क्योंकि लास्ट का वीकेंड का वार था वो ऐसा था कि ज़्यादा गुस्सा भी नहीं, कुछ नहीं, काम डाउन एकदम अच्छे तरीके से सबको समझा के कंप्लीट कर दिए। फिर बात करते हैं एविक्शन के ऊपर, एलिमिनेशन के ऊपर। एलिमिनेशन ऐसा था आज का कि देखो ना, पहले फ्री में जो सेव करना था सबसे पहले फ्री में सेव कर रहे थे विशाल और आरबी को, ये 2 जन पहले फ्री में सेव हो गए थे, ठीक है। तो वोटिंग तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हुई थी दोनों को। और तीसरी फेरी की बात करते हैं तो भाई तीसरे फेरी में थी दीपाली थी, राखी थी, अनुश्री थी, ये 3 जन थे बॉटम 3 में। तो बॉटम 3 में ऐसे थे, देखो अब यहाँ पे ना मेन पॉइंट क्या था पता है, मैं राखी का सोचा नहीं था, मगर जो राखी ने जो हिसाब से पिछला वीक का जो गेम खेली थी ना, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को पसंद नहीं आया। ये महाराष्ट्र की चॉइस थी या वोटिंग ज़्यादा हुई थी या कम हुई, वो छोड़ ही दो तुम लोग, वो मुद्दा ही नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पे था कि फायर का जो गुस्सा था ना वो दिखाए, और बिग बॉस ने वो निकालना था, तो एक जरिया मिल गया, निकाल दिए, खुली बात, बिग बॉस को जो चाहिए था वो मिल गया। तो यहाँ पे राखी निकल गई। पहले अनुश्री सेफ हो गई थी, अनुश्री को भी अच्छी वोटिंग हुई थी। और बॉटम में जो 2 जन थे वो राखी थी और दीपाली थी। तो यहाँ पे 2 जन में से अगर वोटिंग बोलेंगे ना किसकी जाती, तो मैं कहीं ना कहीं बोलता हूँ कि राखी की थी, दीपाली की वोटिंग काफ़ी कम थी। मगर जो बिग बॉस को एक चांस लेना था कि, और मुद्दा भी राखी ने दे दी थी निकालने का, तो वो निकल गई राखी। अब राखी का ऐसा था, देखो राखी का ऐसा था कि राखी ना पहले दिन से, अब जब आईपीएल जो अपन देखते हैं ना, आईपीएल में कैसा होता है कि सब विकेट पे विकेट गिरे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है, हाँ, तो वहाँ पे कैसा है कि एक बंदा कोई ऐसा आता है कि जो टिक जाए, जो खेलने लगे, जो एक टारगेट दे दे कि सामने वाली टीम को खेलने के लिए मिल जाए। तो वैसे ही सेम यहाँ पे राखी के साथ हुआ है। हाँ, राखी वाइल्ड कार्ड आई, यानी जो बिग बॉस का सीजन था धीरे धीरे नीचे जा रहा था ना, राखी ने वो एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया था। तो कहीं ना कहीं राखी ना कुछ अभी ऐसा नहीं है कि राखी एकदम फ्लॉप है, ये ऐसी है वैसी है, कुछ भी नहीं है भाई। राखी एकदम बेस्ट प्लेयर है। राखी के पास जितना सीजन खेलने का एक्सपीरियंस था ना, वो पूरा टास्क में, पूरा एपिसोड में, पूरा बिग बॉस में आके वो करिए। जैसा गेम में इन्वॉल्वमेंट देना था वैसे ही गेम में इन्वॉल्वमेंट दिए। राखी ने कुछ अपनी तरफ से कम ज़्यादा नहीं करी, एकदम 100% दी है बिग बॉस को। और वही बोले ना कि बात अगर इविक्शन की आती है ना, तो फिर ऐसा ही गुस्सा आता है कि अनफेयर इविक्शन होता है। ऑडियंस के हिसाब से भी चलना चाहिए ना बिग बॉस, तुम अपने हिसाब से निकाल रहे हो, ठीक है, तुम्हारा बिग बॉस है, तुम जाने वो जाने, हम ऑडियंस है, हमारा भी वोटिंग करने का काम है, हम भी वोटिंग कर रहे हैं। तुम्हारे को रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो भाई, तुम्हारे हाथ पे है। फिर वहाँ पे हो गई इविक्शन की बात। और फिर जो वहाँ पे मनी बैग जो आया था ना, मनी बैग का जो टास्क था वहाँ पे, तो मनी बैग का ऐसा टास्क था कि देखो राखी ना
फिर यहाँ पे दीपाली सेफ हो गई थी। फिर वहाँ पे आई थी, राखी का इलेक्शन हो गया, सब काफ़ी इमोशन हो गए और फिर रितेश सर ने स्टेज पे बुला के लिया। फिर वहाँ पे ऐसा था कि 7 लाख 10,000 10 लाख ऐसा था। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, राखी का दिमाग तो चलता है मगर कैसा चलता है ये देखो तुम लोग। 7 लाख रुपये राखी ने उठा के लेके गई। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। राखी कभी भी आती है ना, या तो वो पैसा वाला जो बैग रहता है वो लेके जाती है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए कहीं पे भी कोई सा भी बिग बॉस रहने मनी बैग उठाना लेके जाती है, भी राखी का ये रहता है। फिर भी रितेश सर ने यहाँ पे सेम वैसे ही करे, बिग बॉस ने वो 7 लाख 10,000 और 10 लाख ऐसा था। तो राखी का चॉइस करना था कि इसमें से कौन सा तुम्हारे को दरवाजा खोलना है, यानी जिसमें ज़्यादा रहेंगे राखी वो हिसाब से खोलिए। तो राखी ने रेड कलर का ऑन करिए और पहले इसमें से 10,000, फिर दूसरे इसमें से 10 लाख, फिर तीसरे इसमें से 7 लाख। राखी का फेवरेट कलर था लाल कलर का, तो राखी ने लाल कलर का दरवाजा चॉइस किया। उसमें से 7 लाख रुपये मिले, 7 लाख रुपये मिले। 7 लाख राखी के पास आ गए। राखी को कुछ टेंशन नहीं है, अब वो तो मिले तो मिले, और आगे की जो एपिसोड जो मिलता है उन लोग को पर वीक जो मिलता है वो तो मिलेंगे ही, वो तो अलग से हो गया उनका। तो राखी ने 7 लाख लेके यहाँ से भी चली गई। राखी का काम हो गया कंप्लीट। अब सही में आप बात करते हैं विक्शन के ऊपर, ठीक है। अब जो अनफेयर था या सही था अब उसके ऊपर बात करते हैं। देखो मैं कैसा, मेरा बोलने का मतलब यहाँ पता है, अब तुम बाहर से कंटेस्टेंट बुला रहे हो, तुम्हारा सीजन एकदम फ्लॉप जा रहा है, फिर एक आता है यानी कोई आता है ऐसा जो सीजन उस लेवल पे लेके जाए, जो ऑडियंस को देखने मिलता है, एंटरटेनमेंट करने मिलता है, वो हिसाब से अपन लोग देख रहे थे। राखी आने के बाद से कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि पहले दिन से राखी घर में आए वाली है। जो गेम खेल रही थी ना राखी, जेन्युइन अच्छा खेल रही थी, एकदम रियल थी, जो भी बोलो एकदम जो भी करना था ना दिल से करती थी, और एक बिग बॉस के लिए करती थी। वो बोलते ना बिग बॉस के लिए एक अलग एक रहता है कंटेस्टेंट ऐसा, जो बिग बॉस को देना तो देना ही है, कुछ भी करके एंटरटेनमेंट हो या कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा जो भी हो, टास्क में टास्क थे तो राखी को टास्क से तो होता नहीं था टास्क, तो ऐसा था आज का एपिसोड। अब तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना इविक्शन एलिमिनेशन जो फेयर था या अनफेयर था, कैसा था, तुम्हारे को कौन टॉप 5 में डिजर्व करना मिलता है, यानी कौन तुम्हारे को टॉप 5 में जाना चाहिए, वो कमेंट करके जरूर बताना। और बात करते भाई अब 6 जन बचे, अब 6 जन यानी टॉप 6 बचे अभी के टाइम पे। अब वोटिंग लाइन्स ऑन हो चुकी है, तुम जाके फटाफट वोटिंग कर दो, क्योंकि देखो अब 1-2 दिन में कोई भी एक निकल सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि रेवा ही निकलेंगे, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिग बॉस ने यहाँ तक लेके आया, बिग बॉस अब खत्म, रेवा का है। मेरे को तो लग रहा है कि रेवा ही निकलेंगे, मेरा एक अंदर से एक फीलिंग आ रही है। वैसा नहीं बोल रहा कि निकल रही है, जेन्युइन बात कर रहा हूँ, गेम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुरा मत लगाना कोई भी। रेवा के लिए मन में ऐसा कुछ हेट नहीं है, मैं वो एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट से वोटिंग कर दो और रेवा के ऊपर खतरा रहेगा। चलो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।